Hello guys, welcome back to this channel. If you can't watch my previous parts of the series, then I'm giving the link in the description box. Now I'm going to explain season 2. सीजन 2 के स्टार्टिंग में हमें विले को दिखाया जाता है जिसके पास अगस्त का मैसेज आता है। अगस्त कहता है आई एम सॉरी, बट विले उसके किसी भी बात का रिप्लाई नहीं देता। सारा के पास लेटर आता है जिसमें उसे हॉस्टल में रहने की परमिशन मिल गई होती है। सारा के साथ एक लड़का मार्कस घर में आता है जो इनके घर के साथ ही रहता होता है। मार्कस पियानो की आवाज सुनकर सिमन के रूम में आ जाता है। मार्कस बताता है कि सारा की बस मिस हो गई थी जिसकी वजह से मैंने उसे राइड दी। मैं वॉशरूम यूज करने के लिए जा रहा तो तुम्हारी सिंगिंग सुनकर मैं यहाँ आ गया। सिमन स्माइल करने लग जाता है। नेक्स्ट डे सारा हॉस्टल में शिफ्ट हो जाती है। थर्ड ईयर की पार्टी चल रही होती है तो सारा को डेयर दिया जाता है कि थर्ड ईयर की पार्टी में जाकर तुम कोई ऐसा ड्रामा करो कि पार्टी रुक जाए। विलियम भी वापस स्कूल आ रहा होता है तो वो रास्ते में होता है। सिमन की मदर आके सिमन को कहती है मैं काफी देर से सारा को कॉल कर रही हूँ बट सारा मेरे मैसेज या कॉल का रिप्लाई नहीं दे रही। तो सिमन कहता है मैं कॉल उसे करता हूँ। सारा पार्टी के अंदर जाती है और वहां जाके काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। ड्रंक होने के बाद वो पार्टी में आग लगा देती है। सिमन स्टोरी में देखता है कि सारा ने उनकी पार्टी में आग लगा दी है तो सिमन फौरन से अपने फ्रेंड्स को मैसेज करता है कि मुझे राइड चाहिए, बट उसके सब फ्रेंड्स इस टाइम घर नहीं होते। तो वो मार्कस को इंस्टाग्राम पर मैसेज करता है कि मुझे राइड चाहिए, तो मार्कस उसे लेने आ जाता है। विले जब हॉस्टल पहुंचता है तो उसके बैचमेट्स वहीं बैठे होते हैं। वो अपने बैचमेट्स को कहता है क्या तुम लोगों ने थर्ड ईयर की पार्टी में जाना है? तो सब कहते हैं हाँ, अगर तुम लोग मेरे बॉडीगार्ड को कहीं डाइवर्ट कर दोगे तो मैं तुम लोगों को पार्टी में ले जाऊंगा। तो सब उसका साथ देते हैं। विलियम फर्स्ट ईयर के सब स्टूडेंट्स को लेकर पार्टी के बाहर आ जाता है। अगस्त कहता है विलियम तुम अंदर नहीं जा सकते, ये थर्ड ईयर की पार्टी है। तो विलियम कहता है अगस्त तुम्हें क्राउन प्रिंस कहना चाहिए। विलियम नहीं, से क्राउन प्रिंस। तो अगस्त कहता है क्राउन प्रिंस, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये थर्ड ईयर की पार्टी है। तो विले कहता है कि मेरा ऑर्डर है कि हम सब जाएंगे अंदर। तो अगस्त कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये अब विलियम का नहीं क्राउन प्रिंस का ऑर्डर होता है और सबको लेकर पार्टी के अंदर चला जाता है। विले जब पार्टी के अंदर जाता है तो वहाँ वो सिमन की आवाज सुनता है। सिमन कह रहा होता है सारा सारा। विलियम सिमन के पास जाता है तो सिमन बताता है कि सारा नहीं मिल रही। तो विले फिलिस को कॉल करता है और कहता है सारा क्या तुम्हारे साथ है? वो कॉल पिक नहीं कर रही। फिलिस सारा की बात करवाता है। कॉल के बाद सिमन जाने लगता है तो विले उसे रोकता है और कहता है हाय। सिमन कहता है हेलो। विले कहता है तुमने मुझसे बात भी नहीं की, बाय द वे मैंने न्यू हेयर कट करवाया है, कैसा है? तो फौरन से सिमन के मोबाइल पर मैसेज आ जाता है मार्कस का कि जल्दी आओ मुझे वापस जाना है। तो सिमन फौरन से बाहर चला जाता है। विले मार्कस और सिमन को साथ देखता है और उसे बहुत दुख होता है। नेक्स्ट डे बस में सिमन के फ्रेंड्स होते हैं तो सिमन उन्हें बताता है कि कल पार्टी में मुझे विले मिला था। विले ने मेरे साथ इतना कुछ किया बट फिर भी मैं अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाया। तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं तुम्हें उससे पीछे हट जाना चाहिए, तुम्हें मूव ऑन कर लेना चाहिए, तुम मार्कस को डेट क्यों नहीं करते? तो सिमन कहता है मैंने इस बारे में सोचा नहीं। सिमन जब स्कूल में आता है तो उसके टीचर कहते हैं कि तुम्हें कमिंग इवेंट में सोलो सिंगिंग करनी होगी। तो सिमन बहुत खुश हो जाता है। क्लास में विले और सिमन एक साथ बैठते हैं। विले क्लास में सिमन की तरफ देखता रहता है और उससे बात करने की कोशिश करता है बट सिमन उसे इग्नोर करता है। लंच टाइम में सब डाइनिंग टेबल पर होते हैं तो विले फौरन से चला जाता है खाना डालने। मार्कस कहता है कि ट्रेडिशन है कि थर्ड ईयर को पहले खाना मिलेगा, देन सेकंड ईयर एंड देन फर्स्ट ईयर। तो विले कहता है ये ट्रेडिशन हम सब ने खुद बनाया है, ये किसी रूल्स की बुक में नहीं लिखा हुआ। और सबको कहता है कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स आके खाना पहले डाल सकते हैं। तो सब विले का साथ देते हैं। लाइब्रेरी में विले बुक रीड कर रहा होता है तो सिमन उसके पास चला जाता है और उसे कहता है कि हम कब तक प्रिटेंड करेंगे जैसे कुछ नहीं है। विले उसे टच करने लगता है तो सिमन कहता है ओ स्टॉप इट विले, और कहता है कि मैंने पूरा क्रिसमस तुम्हारे बारे में सोचा। विले स्माइल करता है तो सिमन कहता है कि मैंने ये फैसला किया कि हमें एक दूसरे को स्पेस देनी चाहिए। तो विले कहता है क्या अब हम कभी बात नहीं करेंगे? सिमन कहता है मैं चाहता हूँ कि फिलहाल हम एक दूसरे को स्पेस दें। रात को सिमन और उसके फ्रेंड्स एक क्लब में जाते हैं तो वहाँ मार्कस सिंगिंग कर रहा होता है। मार्कस सिमन को जब देखता है तो उसे अपने पास बुला लेता है और कहता है कि तुम भी सिंगिंग करो। तो मार्कस और सिमन दोनों सिंगिंग करने लग जाते हैं। विले जब सिमन के फ्रेंड की स्टोरी देखता है तो उसमें सिमन का फ्रेंड कह रहा होता है कि सिमन और मार्कस डेट कर रहे हैं।
तो विले को तो ऐसे लगता है जैसे उसके पाँवों के नीचे से जमीन निकल गई। विले अपनी मदर को कॉल करता है और कहता है कि सिमन डेट कर रहा है। तो उसकी मदर कहती हैं टाइम टू टाइम आपकी चॉइस भी बदलती रहती है। तो विले कहता है मुझे क्राउन प्रिंस नहीं बनना, आप मोबाइल स्पीकर पर करें। तो उसकी मदर नहीं कर रही होती, तो वो कहता है तो मैं इंस्टाग्राम पर लाइव आकर पूरे स्वीडन के सामने बात करूंगा। तो क्वीन को मोबाइल स्पीकर पर करना पड़ जाता है। मुझे क्राउन प्रिंस नहीं बनना, मैं एक नॉर्मल लाइफ गुजारना चाहता हूँ, और अगर आप लोगों ने मेरी बात ना सुनी तो मैं प्रेस के सामने यही कह दूंगा। नेक्स्ट डे स्कूल में विले की मैम उसके पास आती हैं और कहती हैं कि क्वीन की कॉल है और वो आपसे बात करना चाहती हैं। तो विले उन्हें कहता है कि आप उनसे कहते हैं कि मैं भी बिजी हूँ और मैं बात नहीं करना चाहता। और ये कहकर रूम के सामने आ जाता है जहाँ सिमन पियानो प्ले कर रहा होता है। विले वहाँ खड़ा उसे देखता रहता है और थोड़ी देर बाद चला जाता है। जब सिमन को फील होता है कि यहाँ कोई खड़ा था, तो जब वो देखता है तो वहाँ कोई मौजूद नहीं होता। नेक्स्ट डे गेम के दौरान विले के पास बॉल आती है। सिमन विले को कहता है विले मेरी तरफ बॉल पास करो, बट विले उसके पास बॉल पास नहीं करता और अपने दूसरे क्लास वालों के पास बॉल पास कर देता है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। नेक्स्ट डे क्लास में सिमन बैठा होता है तो विले आता है और सिमन को कहता है क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकता हूँ, क्योंकि सारी सीट्स फिल हो चुकी हैं। तो सिमन कहता है मेरे साथ बैठ जाओ। विले सिमन को कहता है कि मुझे लगा था कि तुम्हें कुछ स्पेस चाहिए, पर तुम तो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हो। तो सिमन कहता है मैं बस अपनी फीलिंग्स के साथ ट्रू हूँ। अभी उन्होंने इतनी ही बात की होती है कि विले के फादर प्रिंस आ जाते हैं और कहते हैं कि क्राउन प्रिंस आप हमारे साथ चलें, और उन्हें लेकर अपने साथ चले जाते हैं। हॉस्टल में विले को कहते हैं कि अपनी बिलोंगिंग्स को पैक करो, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है। तो विले कहता है मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो उसके फादर बॉडीगार्ड को कहते हैं कि इसे लेकर बाहर आओ। तो बॉडीगार्ड विले को पकड़ने लगती है, तो विले जोर जोर से कहता है मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। पूरा स्कूल विले के रूम के बाहर जमा हो जाता है। देन क्वीन की बात विले से करवाई जाती है। विले कहता है मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता। तो क्वीन कहती हैं कि तुम हमारी फैमिली के लिए कोई सिचुएशन क्रिएट ना कर दो। अगर तुम सिमन की बात कर रहे हो तो अभी तक तुम 18 ईयर्स के नहीं हुए। जैसे ही तुम 18 ईयर्स के हो जाओगे तो तुम जो भी फैसला करोगे तो हम तुम्हारे हर फैसले को एक्सेप्ट करेंगे। तो विले ओके कर देता है। नेक्स्ट डे चेंजिंग रूम में विले सिमन को कहता है क्या सीरियसली हम बात नहीं करेंगे, और तुम ऐसे कैसे रिएक्ट कर सकते हो जैसे मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा लगता है तुम मेरी केयर ही नहीं करते। तो सिमन कहता है तुम ये बात कैसे कह सकते हो, तुम्हारे जाने के बाद मैं प्रिंसिपल ऑफिस की और मैंने उनसे बात की, बट वो मेरी बात नहीं सुन रही थी। उल्टा मैंने जो क्लास मिस की उसके लिए भी मुझे फाइन हो गया है। तो विले कहता है आई एम सॉरी। देन विले सिमन को कहता है मैंने अपनी मदर से बात की और वो मेरी बात समझ गई। मैंने उन्हें कहा कि मुझे क्राउन प्रिंस नहीं बनना। उन्होंने कहा अभी तुम 18 ईयर्स के नहीं होगे, जैसे ही तुम 18 ईयर्स के हो जाओगे तो तुम अपने सब फैसले कर पाओगे। सिमन कहता है ये तो बहुत अजीब बात है, बट। तो विले कहता है अब कोई बट नहीं, हमें जस्ट 2 सालों तक अपने रिलेशन को सीक्रेट रखना होगा। तो सिमन कहता है विले तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रही, तुमने मुझे हर्ट किया है। तुम मुझे कह के गए थे कि तुम मीडिया के सामने सब कुछ सच बोलोगे, बट वहां जाने के बाद तुमने सारी बात मेरे ऊपर ले आए, और अब तुम कैसे कह सकते हो कि मैं तुम पर बिलीव करूं, और वो भी 2 सालों तक। मैं ऐसा नहीं कर सकता। और ये कहकर वहां से चला जाता है। सिमन रूम में आने के बाद विले का स्वेटर अपने बैग से निकालता है जो वो क्लास में ही भूल गया था, और काफी देर तक वो पहनकर सिंगिंग करता रहता है। और थोड़ी देर के बाद स्वेटर उतारता है और मार्कस को मैसेज करता है कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। जब वो मूवी देख रहे होते हैं तो मार्कस और सिमन दोनों किस भी करते हैं। विले की मदर विले के लिए साइकोलॉजिस्ट के सेशन भी अरेंज करती है। शाम के वक्त विले और फिलिस वॉक कर रहे होते हैं तो वहाँ मार्कस शूटिंग कर रहा होता है। मार्कस कहता है कि आप लोग भी मुझे ज्वाइन कर सकते हो। विले फिलिस को बताता है कि ये सेवन का बॉयफ्रेंड है, मैंने स्टोरी में देखा था। और मार्कस को देखकर विले को बहुत जेलस फील होती है। रात के वक्त टीम के कैप्टन को चेंज कर दिया जाता है। अगस्त की जगह उसके एक और क्लास फेलो को बना दिया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग में इनका कैप्टन इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट करता है। इन्हें एक ट्रैक देता है और कहता है कि डेस्टिनेशन पर जो सबसे लेट पहुंचा वो टीम से आउट होगा। रेस स्टार्ट होती है तो सिमन सबसे पीछे होता है। वो विले को कहता है कि मैं अब मजीद नहीं भाग सकता और रुक जाता है। विले उसे कहता है चलो मुझे एक और शॉर्टकट का पता है, हम वहां से चले जाते हैं।
तो सीमन भी मान जाता है और ये कहने के बाद ये दोनों रेस्टार्ट कर देते हैं और फाइनली विले और सीमन टाइम पर पहुंच जाते हैं। रेस के बाद चेंजिंग रूम में सीमन मैसेज पर काफ़ी स्माइल करके बात कर रहा होता है। उसके जाने के बाद विले उसका मैसेज चेक करता है तो वो मार्कस से बात कर रहा होता है। मार्कस का मैसेज आया होता है कि रनिंग करते वक्त तुम काफ़ी अच्छे लग रहे थे एंड थैंक्स फॉर यस्टरडे। तो विले को बहुत ज़्यादा जेलस फील होने लग जाती है। अगस्त के पास कॉल आती है और कॉल में बताया जाता है कि क्वीन कल तुमसे मिलना चाहती हैं। कल तुम्हारे लिए कार सेंड की जाएगी, एग्जैक्ट टाइम पर तुम रेडी रहना। यहाँ हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल।